एक समय की बात है। जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चे बोलू और टुन्नी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए वे अपने भाई के दिए हुए घर में रह रही थी। मम्मा मम्मा, ठंड तो बहुत बढ़ गई है। अच्छा हुआ हमारे पास हीटर है, नहीं तो हम जम ही जाते। हाँ मेरे बच्चों, ये हीटर, घर, सब कुछ तुम्हारे बल्लू मामा ने हमें दिया है। अगर वे ना होते तो अभी हम बाहर भटक रहे होते। हाँ मम्मा, बल्लू मामा ने हमें ये अपना घर दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी। बल्लू मामा बहुत ही अच्छे हैं। सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी अचानक रानो चिड़िया का भाई बल्लू चिड़िया वहां पर आ जाता है। रानो बहन और रानो बहन, जल्दी से बाहर आओ। मैं हूँ बल्लू, तुम्हारा भाई। जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे बल्लू भैया, आप? मेरे बच्चे आप ही को याद कर रहे थे। चलिए अंदर आइए, सबसे मिलिए। बच्चों से मैं फिर मिल लूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। इस घर को जल्दी से जल्द खाली कर दो, मुझे ये घर चाहिए। क्या बोल रहे हो भैया? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? और इस घर के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कल रात हमारी फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लग गई थी। आग के कारण फैक्ट्री में बहुत सारा नुकसान हो गया है। फैक्ट्री फिर से चालू करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे इस घर का ख्याल आया कि इसे बेच के मैं कुछ रकम ले लूंगा। भैया, आपके पास तो कितने अमीर दोस्त भी है, आप उनसे उधार ले लीजिए। अगर इस घर को बेचा तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों से उधार नहीं लूंगा, मेरी नाक कट जाएगी। इसीलिए तुम आज के आज इस घर को खाली कर दो, ठीक है? मम्मा मम्मा, क्या हुआ? बल्लू मामा चले गए? और क्यों आप मुझे उदास लग रही हो? क्या हुआ? बच्चों, बल्लू मामा की फैक्ट्री में आग लग गई है और उस आग में बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए बल्लू मामा इस घर को बेचने जा रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन मम्मा, हम इस घर को खाली कर देंगे तो इतनी ठंड में हम कहाँ पर जाएंगे? रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ती है। ठंड बहुत थी, इसीलिए रानो चिड़िया बहुत ही परेशान हो रही थी। बच्चे बहुत ही थक जाते हैं, इसीलिए वे एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां पर बहुत ही कूड़ा कचरा था। मम्मा मम्मा, ठंड बहुत ज्यादा है, हमसे और नहीं उड़ा जाएगा। हम रात यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ बच्चों, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बहुत ही ठंड है, अब हम क्या करेंगे? शायद ये खाली टंकी में कुछ काम बन सकता है। ये टंकी तो बहुत बड़ी है, इसको काट कर हम अपने लिए घर बना सकते हैं और ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ मम्मा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको काट कर हम इसके अंदर रह लेंगे, लेकिन काटने के लिए भी कुछ हमें चाहिए। हाँ बच्चों, आपने सही कहा। मैं कूड़ेदान में कुछ ढूंढती हूँ, शायद मुझे इसको काटने के लिए कुछ मिल जाए। रानो चिड़िया को कूड़े कचरे में एक आरी दिखाई देती है। रानो चिड़िया उसे उठा लेती है और टंकी को काटने के लिए जाती है। मम्मा मम्मा, आप ध्यान से काटना, कहीं आपको लग ना जाए, और थक जाए तो मुझे बता देना, मैं काट दूंगी। नहीं मेरे बच्चों, देखो हो गया। हम इसी को ही अपना दरवाजा बना लेंगे। कैसा लगा? मम्मा मम्मा, ये घर तो बहुत अच्छा है, अब हम यहाँ पर ही रहेंगे। लेकिन हमें बहुत ही ठंड लग रही है, अब हम क्या करें? हाँ मम्मा, घर तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन ठंड इतनी है कि मुझे लगता है मैं जम ही जाऊंगा। हाँ बच्चों, मुझे पता है कि ठंड बहुत ही ज्यादा है। मैं बाहर जाके कूड़े में कुछ ढूंढती हूँ, कुछ ओढ़ने के लिए मिल जाए। कूड़े में ढूंढने के बाद रानो चिड़िया को एक प्लास्टिक मिलता है। वे उसे लेकर चली जाती है। बच्चों, मैंने कूड़े में बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ कंबल तो नहीं मिला, लेकिन ये प्लास्टिक मिला। इससे आपको कुछ कम ठंड लगेगी। ठंड में रात बिताकर जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा, हमने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत ही भूख लगी है।
हाँ बच्चों, मेरे पास कुछ बचे कुचे पैसे पड़े हैं। मैं उससे आटा खरीद ले आती हूँ और मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। रानो चिड़िया बचे कुचे पैसों से अपने बच्चों के लिए आटा लेने के लिए जाती है। बाजार से आटा खरीद कर वे अपने दोनों बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। तभी उसकी बेटी घर से बाहर आती है। मम्मा मम्मा, बाहर तो बहुत ठंड है, आप अंदर आके रोटियां बनाइए, पर आपको सर्दी लग जाएगी। टुन्नी बेटा, अगर मैं अंदर रोटियां बनाऊंगी तो टंकी पिघल जाएगी, इसीलिए मैं बाहर बना रही हूँ। आप अंदर चले जाइए। ठीक है मम्मा, मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन आप जल्दी से रोटी बना कर आइए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी, ठीक है? मम्मा मम्मा, कल तो जैसे तैसे करके रात बीत गई, लेकिन आज हम क्या करेंगे? कंबल का कुछ करिए, कहीं से लाइए। हाँ बच्चों, मैं किसी से मदद मांगती हूँ। क्या पता किसी के पास बहुत सारे कंबल हो तो वे हमें एक कंबल अपना दे दे। रानो चिड़िया जंगल में किसी के पास कंबल मांगने के लिए जाती है। वे पहले कोरी कवि के पास जाती है। कोरी बहन, मैं बेसहारा हूँ, हमारे पास रहने को घर भी नहीं है और हमारे पास कंबल भी नहीं है। तुम बेसहारा हो तो मैं क्या करूँ? क्या अपना घर ही तुम्हें रहने को दे दूँ? चल भाग यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। नहीं कोरी बहन, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कंबल चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास क्या कंबलों का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूँ? अगर मैं तुम्हें दे भी दूँ तो मेरे बच्चों को क्या उड़ाऊंगी? चल भाग यहाँ से, कभी मत आना आप। बेचारी रानो चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और वे तोती के घर पर जाती है। बोलो चिड़िया, तुम्हें मेरा क्या काम है? जल्दी से बोलो, मुझे घर पर बहुत सारे काम है। मेरे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है और हमारे पास एक भी कंबल नहीं है, क्या आप दे सकती हो? माफ करना चिड़िया बहन, लेकिन मेरे पास कोई भी कंबल नहीं है, कृपया आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है? रानो चिड़िया उदास होकर एक झरने के पास आती है। हे भगवान, इतनी सारी मुसीबतें, हमारे पास रहने को छत भी नहीं है और ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है और ना ही एक रुपया भी बचा है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकूं। इतनी सारी मुसीबतों में अपने बच्चों को मैं कैसे पालूं? और तभी अचानक रानो चिड़िया की बातें सुनकर नदी में से एक जल परी बाहर आती है। अरे ये क्या, मैं एक सपना देख रही हूँ क्या? तुम जल परी ही हो ना? हाँ हाँ, सच कहा, मैं एक जल परी हूँ। जो भी मुसीबत में होता है मैं उसकी मदद करती हूँ। आज मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये एक जादुई घर है, इसे तुम जहाँ भी जाओ लगा सकती हो और ये बड़ा हो जाएगा। क्या आप सच बोल रही हो? आपने तो मेरी सारी मुसीबत ही दूर कर दी, बहुत धन्यवाद। और इसके अंदर कभी ना खत्म होने वाला खाना है, तुम जो भी चाहो खा सकती हो। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। घर को लगाने के लिए ये सही जगह है। देखना बच्चों, अभी ये बहुत बड़ा घर बन जाएगा। मम्मा मम्मा, ये तो सच में बड़ा हो गया और ये कितना सुंदर घर है। अब हमें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। बेटा, ये सब उस जल परी के कारण हुआ है। ये घर भी जादुई है और यहाँ की चीजें भी जादुई है और यहाँ पर खाना कभी नहीं खत्म होता। हाँ मम्मा, उस जल परी के कारण आज हम ऐसे अच्छे दिन देख रहे हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी उस जल परी से मिलना है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।